नमस्कार फ्रेंड्स, पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन रिलेटेड है। चलिए समझते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पीएमएलए एक्ट है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके कुछ प्रोविजन है जिसपे गवर्नमेंट से यह जवाब मांगा है कि वो बताए कि इसमें क्या सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल्स में। तो मार्च 28 को मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर हैं गोविंद सिंह, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है जिसमें उनका मांग है कि सेक्शन 50 एंड 63 ऑफ पीएमएलए एक्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सेक्शन 50 जो है पीएमएलए एक्ट का, वह इंपावर करता है कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी भी एक्यूज्ड को बुला सकता है और उनसे उनका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि एडमिसिबल इन कोर्ट होगा एज एविडेंस। इस पे जो सिंह जी के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इसको चैलेंज किया और कहा है कि यह सेक्शन 50 जो है वो फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेटिव है और इसको वायलेट कर रहा है। इस पे बेंच जो सुन रही थी जस्टिस संजय किशन कौल के चेयरमैनशिप में, उन्होंने गवर्नमेंट से यह जवाब देने को कहा है कि क्या यह जो सेक्शन 50 है वो वायलेटिव ऑन टू फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। इस प्ली में कहना है कि पिटिशनर को यह पता नहीं है कि स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है और क्या एलिगेशन उन पे लगाया गया है। यह पिटीशन तब दाखिल हुआ है जब अराउंड 14 अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इस टाइप के उनका कहना है कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट और रेड एंड समन्स उनके लीडर के खिलाफ हुए हैं बाय सीबीआई एंड ईडी। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 50 एंड 63 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार क्या है। तो इसमें सेक्शन 50 जो है वो पीएमएलए को एम्पावर करता है कि ईडी किसी को पर्सन को बुला सकता है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है और पर्सन को सच बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वह कोई झूठ स्टेटमेंट में देता है तो सेक्शन 63 के अनुसार या फिर कोई झूठ स्टेटमेंट देता है या फिर किसी भी प्रकार के मटेरियल फैक्ट को ओमिट करता है तो वो पनिशेबल होगा। इसको पिटीशन में सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोला गया है। और एक आर्टिकल 20 की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन देता है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन को दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि वो अपना गवाही खुद दे और उनको किसी केस में खुद ही अपनी गवाही देकर उनको उसमें विक्टिम बन या उनको कन्विक्ट बनाया जा सके। पिटिशनर का कहना था कि ये जो सेक्शन 50 है वो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहे, जबकि अदर जो सेफगार्ड्स है सीपी सीपीआरसी के अंतर्गत, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत, वो उनके पास अवेलेबल हो, जो भी सेफगार्ड्स हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने को कहा है। तो चलिए समझते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है। तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड है उसको अपने आप के अगेंस्ट में विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इस राइट के द्वारा यह इंश्योर किया जाता है कि पर्सन खुद के अगेंस्ट में या कोई टेस्टिमनी या खुद के अगेंस्ट में कोई एविडेंस देने पे मजबूर न किया जाए, जो कि उसको उस केस में, उस क्रिमिनल केस में उसको दोषी ठहराता हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 50 के अनुसार एक व्यक्ति को एक अपना स्टेटमेंट देना होता है, जो इसमें यह बोला गया कि वह स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वह स्टेटमेंट पनिश, अगर किसी भी मटेरियल फैक्ट या कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाता है तो सेक्शन 63 और पीएमएलए के द्वारा उनको पनिश किया जा सकता है और यह स्टेटमेंट एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट होगा, जो कि क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 है एज पर जो ये पिटिशनर हैं उनके वकील।
के अनुसार। तो इस पे गवर्नमेंट से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट का। अभी मैटर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो आगे देखते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा केस आया है अगेंस्ट राइट टू फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट जो लॉ बनाए गए हैं ये पार्लियामेंट के द्वारा, उसको लेके। तो आगे इस पे नजर बनी रहेगी। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।